विमला मेरी बात। ये क्या हो रहा है? ये सामान नहीं, जिद बांध ली है तुमने। देखो मैं समझ रही हूं, ये जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं है। वो जिस तरह से बात कर रही है दामाद जी के बारे में नहीं करनी चाहिए, गलत है। जानती हूं मैं, गुस्से से हर बात सुलझाई नहीं जाती है, जल्दबाजी में नहीं सुलझाई जाती है। इससे पहले भी ऐसी बातें कर चुकी है दीदी, और मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ कि इस तरह जल्दबाजी मत करो। तुम जानती हो ना उनको, और समस्या यह है कि सब कुछ जानते हुए हम दोनों कुछ नहीं कह सकते हैं विमला, और इसीलिए होशियारी से काम लेना होगा। ये सब करके कुछ नहीं होगा। तुम्हारी बुआ तुम्हें जानती है, मुझे जानती है। वो चाहती है कि तुम गुस्सा करो, वो चाहती है दामाद जी को यहाँ से लेकर चली जाओ, और तुम बस वही कर रही हो जो वो चाहती है। विमला मेरी बात सुनो, बाबूजी के आने तक रुक जाओ। मैं बात करती हूँ, कुछ ना कुछ उपाय, समाधान मिलेगा इस समस्या का। बुआ को जानती हो तुम, फिर भी ये सब कर रही हो। फिर भी नहीं माँ, नहीं, अपने पति का अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं। और माँ, वैसे भी कितने दिन यहाँ रहूंगी मैं, ऐसे कितने दिन यहाँ पड़ी रहूंगी? कल नहीं तो आज जाना था ना, इससे अच्छा आज ही चली जाऊंगी। ये क्या कह रही हो तुम? ये तुम्हारा घर है, तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। तुम यहीं रहोगी, तुम कहीं नहीं जाओगी। नहीं माँ, मैं जाऊंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी। नहीं माँ। नहीं जाओगी कहीं भी। मारिए, मारिए मुझे, लेकिन मैं जा रही हूँ माँ। मेरी बात सुन। नहीं, मुझे माफ कर। किसी से गुस्सा होकर नहीं जा रही हूँ माँ, बल्कि इसलिए जा रही हूँ कि फिर से कोई ये ना कहे कि तुम्हारा पति इस घर में बोझ बन के बैठा है। विमला, चलिए। विमला, कहीं नहीं जाओगे तुम। चल। सुनाई नहीं दिया? तुम कहीं नहीं जाओगी। हाँ। दादाजी, बेटियों के लिए माँ का प्यार और माँ की थप्पड़ दोनों ही बाकी सारी ताकतों से ज्यादा ताकतवर होते थे। और माँ ने मुझे प्यार से भी रोककर देख लिया और थप्पड़ से भी रोककर देख लिया। अब नहीं रुकी तो अब क्या रुकूंगी दादाजी? करना मुझे।
मत रोकिए। ऐसा मत करना। अब आप तो समझाइए, आप तो समझदार है। ये तो जिद्दी है, जानते हैं ना। बेटा रुक जाओ, बाबूजी को तो आ जाए। मेरी कसम। ये क्या किया अब? माँ, ब्याह के समय आपने ही मुझे कहा था ना कि पति के स्वाभिमान की रक्षा करना। समझिए, बस वही करने जा रही हूँ। माफ कर दो माँ। माफ कर दीजिए। उर्मिला, कमला, कैसी रीत बनाई है जग में, कैसा है ये विधान। जब बेटी ससुराल में सहती, दुख और कष्ट समान। दुख और कष्ट समान। दुख और कष्ट इसे कहते हैं फांसा उल्टा पड़ना। दामाद तो पेड़ से नारियल की तरह टूटे थे, वो भी मेरा सर फोड़ने के लिए। मैं तो हट गई ऐन मौके पे, और देखो दोनों मियाँ बीवी मुंह के बल गिर गए। मेरी शिकायत करने आए थे, मेरी। अभी खुद बेदखल हो गए। और बेचारी कृष्णा अब मुंह बनाएगी और खाना भी बनाएगी। चलिए, चलिए, चलिए आप भी अब इस घर से। बहू, सुशीला कहीं नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी बाबूजी? अगर मेरी बेटी, मेरे दामाद जी इस घर में मेहमान है तो ये भी मेहमान ही है। बहू, ना मैंने उन्हें जाने के लिए कहा था, ना इसे जाने के लिए कहूंगा। नहीं मामा जी, मेरे चलते आपने बहू को गलत मत कहिए। मैं चली जाऊंगी ना। सुशीला, तुम कहीं नहीं जाओगी। जहां बहू गलत होगी मैं वहां गलत कहूंगा।
गलत हूँ बाबूजी आपके हिसाब से? मैंने कहा सुशीला कहीं नहीं जाएगी। कृष्णा, हो गया? खेल समझ में आया? इतना सब होने के बाद भी अगर तुम्हारे ससुर कुछ नहीं कह रहे, इसका मतलब समझ में आया? अरे मतलब साफ है, तुम गलत हो। अभी तुम्हारे ससुर हैं, बहू को इतने सरेआम गलत नहीं बोल सकते। क्योंकि कल फिर उनको चाय पानी खाना पीना सब चाहिए होगा ना, इसलिए साफ साफ नहीं कह पाए। वैसे गलत तो तुम हर बार होती हो। तोमर, आइए बुआ जी आइए। मेरा काम हो गया? जी हो गया। सारा सामान मिल गया? ये लीजिए। लेकिन इसका करेंगे क्या आप? तोमर, तुम इतने भी भोले नहीं हो जितने तुम अभी बन रहे हो। बुआ जी, कभी कभी आप शर्मिंदा कर देते हैं। मैं तो आपकी जुबानी सुनना चाह रहा था ना। वैसे इस काम को अंजाम कौन देने वाला है कोई जो इस सारे पाप और पुण्य से परे है, और वो हमारा ये काम बहुत आसानी से कर देगा। अच्छा है बुआ जी, कभी कभी मुझे लगता है कि ये सब आपने सीखा कहाँ से? कहीं अंग्रेजों से प्रशिक्षण तो नहीं लिया आपने ना? अंग्रेज आपसे प्रशिक्षण लेकर गए होंगे, है? इस बारे में ना कुछ सोचो और ना ही कुछ पूछो, बस देखते जाओ। क्या हुआ? उदास क्यों हो? और इस समय तो तुम दोनों खेलती हो ना? माँ कहाँ है? विमला दीदी और जीजा जी कहाँ पर है? बताओ। माँ, विमला दीदी, जीजा जी, माँ। हमारी बेटी विमला कहाँ है? वाह, दीदी, बच्ची की हालत तो बहुत खराब हो गई है ना? बचेगी या नहीं? दूर रहो मुझसे, कुछ हो जाएगा तुम्हें।
अगर बेटी के साथ मरना लिखा है तो वही सही। माफ कर देना विमला, मुझे माफ कर देना। तेरी आंखों के सामने इस घर के दामाद को अपमानित किया गया, इस घर की बेटी के सम्मान को कुचल दिया गया, और मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं परिस्थिति संभाल नहीं पाई। अपनी माँ को माफ कर देना विमला, वो कुछ नहीं कर पाई। कुछ नहीं। माँ, माँ, क्या हुआ माँ? माँ बताइए। क्या बताओ, क्या क्या हुआ? माँ बताइए ना, पूरा घर सुनसान क्यों है? उर्मिला कमला भी कुछ नहीं बता रही है, आप तो बताइए कुछ माँ। दामाद घर में मेहमान की तरह हो तो अच्छा रहता है, ऐसा नहीं कि बीवी के मायके को अपने पिता का घर समझकर यहाँ आसन जमा ले। अरे 2 पैसे की शर्म भी बाकी बची है ना, तो निकल जाओ इस घर से। बुआ जी आप सही कह रही हैं, हमें अभी घर छोड़कर चले जाना चाहिए। अब तुम ही बताओ मैं क्या करता। उस समय मेरे पास कोई उपाय भी नहीं था। दादाजी, आप किसी ना किसी तरह से तो जीजाजी और दीदी को रोकते। आपके सामने जीजाजी और दीदी चले गए। आ गए तीरंदाज, अब चलाएंगे अंधेरे में तीर। अरे तुम्हें नहीं पता, मामा जी ने किसी को जाने के लिए नहीं कहा। ये तो इनका बड़प्पन है कि सबके लिए एक जैसा ही सोचते हैं। विमला को ही अपना आत्मसम्मान बहुत याद आ रहा था, तो निकल गई पति और आत्मसम्मान के साथ। ठीक है, मैं विमला दीदी और जीजाजी को लेकर आता हूँ। रुको, जाने दो। वैसे भी विमला के और दामाद जी के यहाँ होने से बहुत लोगों को दिक्कत थी अटल। ठीक ही है, अपने पति के साथ गई है ना। बस प्रार्थना करो भगवान जी से, जहाँ रहे खुश रहे मेरी बच्ची। लेकिन माँ सुनिए तो। गाय को पालने की जिम्मेदारी ली थी ना, तो यहाँ पे क्यों खड़े हो? जाओ, जाकर जिम्मेदारी निभाओ।
बताया, मोहल्ले वालों ने बताया मुझे कि विमला दीदी और जीजाजी चले गए। अब चले गए तो चले गए। जाओ, जाकर गाय पर ध्यान दो। अटल, भूख लगी है शायद उसे। आवाज दे रही है तुम्हें। जाओ बेटा।